आप क्या कर रहे हो। और अगर आपने गलत बटन दबाया तो बस कुछ घंटों की बात है, आप अपने घर से उठा लिए जाओगे, गिरफ्तार कर लिए जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने कर क्या दिया। इसलिए मैं समझा रहा हूं। मोबाइल उठाइए, प्रक्रिया है, मोबाइल उठाइए, ब्राउजर को खोलिए और इनकॉग्निटो मोड ऑन कर दीजिए। करोड़ों लोगों को लगता है कि अब वे इंटरनेट से एकदम अदृश्य हो गए हैं। अब ना उनकी हिस्ट्री बनने वाली है, ना उन्हें कोई देख पा रहा है, ना उन्हें कोई पकड़ पाएगा। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह सच है? नहीं, सच इससे बिल्कुल अलग है। इनकॉग्निटो मोड सिर्फ आपके फोन में हिस्ट्री सेव होने से रोक सकता है, पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेबसाइट और कई मामलों में जांच एजेंसियां अब भी तकनीकी रिकॉर्ड के जरिए आपकी गतिविधियों को समझती हैं, जानती हैं, परखती हैं, अपने पास संभाल कर रखती हैं। और यही वजह है कि जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो बार बार कहते हैं कि इनकॉग्निटो का मतलब इनविजिबल नहीं होता है। एटा में सामने आया यही सवाल, और इसी सवाल को हवा देता है कि आखिर डिजिटल दुनिया में कोई कितना छुपा हुआ है, कोई अपने आप को कितना छुपा सकता है। क्या ये सिर्फ एक प्राइवेट टैब खोल लेने से आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, या फिर इंटरनेट की दुनिया में हर क्लिक का कोई ना कोई निशान हमेशा मौजूद रहता है? जनाब, मौजूद रहता है। कानून क्या कहता है? अब आप कहोगे कि साहब ये तो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है, ये तो मेरे अधिकारों का हनन है। जी नहीं, इंटरनेट पर बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट, पॉर्न फिल्म, पॉर्न से जुड़ी हुई क्लिप रखना, डाउनलोड करना, फैलाना, ये सब सिर्फ एक नैतिक नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी है। और ऐसे मामलों में परिस्थितियों के अनुसार पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की अलग अलग धाराएं लागू हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कंटेंट का निर्माण करता है, संग्रह करता है, प्रसारण करता है, वितरण करता है, तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि डिजिटल दुनिया में भी कानून उतना ही सख्त है जितना वास्तविकता में है। यहां आपके अधिकार बधिकार लागू नहीं होते हैं। आप फिजिकल कोई अपराध करने जा रहे हैं या ऑनलाइन कोई अपराध कर रहे हैं, वो बराबर है। फर्क यह है कि आपको देख कौन रहा है, पहचान कौन रहा है। अगर पहचान लिए गए तो निपट जाओगे भाई साहब। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीपीएन ऑन कर लिया जाए, ये एक मेथड है अपने आप को छुपाने के लिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीपीएन ऑन कर लेते हैं तो अब तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, मेरी लोकेशन कोई देख ही नहीं पाएगा। यानी कि नोएडा में बैठ के किसी ने वीपीएन ऑन कर लिया, वो वीपीएन पे है और वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसकी लोकेशन लंदन में दिखाई देगी। आप पता नहीं कर सकते कि लंदन में बैठा है, ये हैदराबाद में बैठा है, ये यूएस में बैठा है, या वाकई नोएडा में बैठा है। लेकिन वो व्यक्ति नोएडा में बैठा है, लेकिन आपको लगेगा कि वो यूएस में बैठा हुआ। लोकेशन आपको अब वो लोकेशन को हाइड कर लेगा, तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन हकीकत आसान नहीं। वीपीएन आपकी इंटरनेट ट्रैफिक को अलग रास्ते से भेज सकता है और आपकी कुछ जानकारियों को भी छुपा सकता है। आपकी पहचान, आपका नाम, आपकी लोकेशन वो नहीं बताएगा। लेकिन अगर कोई गंभीर अपराध आपने कर दिया उससे जुड़ा हुआ, तो जांच एजेंसियां सिर्फ आईपी एड्रेस पर निर्भर नहीं करती हैं। डिवाइस, फॉरेंसिक अकाउंट, पेमेंट रिकॉर्ड, क्लाउड डेटा, ईमेल, ब्राउजर हिस्ट्री और कई दूसरे डिजिटल सबूत भी जांच का हिस्सा होते हैं। इसलिए वीपीएन कोई जादुई ढाल नहीं है, ये एक गंभीर अपराध है। छोटी सी कहानी आपको बताता हूं, कहानी बड़ी है लेकिन छोटी सी आपको कहानी बता देता हूं। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, एक नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया और बाकायदा उस लड़की ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी हूं पापा और मैं सुसाइड करने जा रही हूं। लेकिन उसके पिता को यकीन नहीं हुआ कि मेरी बेटी सुसाइड कर सकती है। उसने एक साइबर एक्सपर्ट को, अच्छे साइबर एक्सपर्ट को पकड़ा और उसने कहा कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। उसने जांच शुरू की तो उसने देखा कि एक व्यक्ति वीपीएन से उस लड़की से जनरल बात कर रहा था। लेकिन वो व्यक्ति कहां पर था? वो व्यक्ति लंदन में, उसकी लोकेशन लंदन दिखाई दे रही, बातचीत कर रहा था। लेकिन अचानक साइबर एक्सपर्ट ने देखा
कि वीपीएन में से जो व्यक्ति बात कर रहा था वो लंदन में बैठा हुआ है, लेकिन उसने एक पिज्जा का ऑर्डर उसी वीपीएन से किया और वो पिज्जा कहां डिलीवर हुआ, कहां पहुंचा? भारत के ही एक बड़े शहर में। उस व्यक्ति को शक हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस केस में पुलिस ने जांच की और जांच कर उसकी फाइल, उस लड़की की फाइल को क्लोज कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है, इस लड़की ने सुसाइड किया है। लेकिन पिता ने नहीं माना। लेकिन जब उस साइबर एक्सपर्ट ने देखा कि यह वीपीएन से लंदन में अपनी लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन पिज्जा का ऑर्डर एक शहर में, देश के एक बड़े शहर में कर रहा है, हैदराबाद में कर रहा है और बेंगलुरु में कर रहा है, उसके बाद उसे शक हुआ और शक होने के बाद उसने वो जानकारी पुलिस को दी। पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ी तो पता चला कि वो एक नाबालिग लड़की थी और जो व्यक्ति उससे बात कर रहा था वो 54 साल का एक व्यक्ति था जो दक्षिण भारत के एक शहर में रहता था। और उस लड़की को पता था कि ये उसके हम उम्र लड़का है। वो उस शहर में आया, वो होटल में रुका और उस लड़की को मिलने के लिए बुलाया। और जब उसने मिलने के लिए होटल में बुलाया तो लड़की आश्चर्यचकित हो गई कि ये तो 54 साल का व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने उसे धमकी दी कि मैं तुम्हारे पिताजी को सब कुछ बता दूंगा। उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ गलत घटना की और वो लड़की इतनी परेशान हो गई, उसके वीडियो बना लिए, वो लड़की परेशान हो गई। क्योंकि ये ऐसी बात थी कि अपने पिता को नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया और पत्र लिखा कि मैं पढ़ाई से परेशान आकर आत्महत्या कर रही हूं। लेकिन उससे पिता को यकीन था कि मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है कि वो कर सकती थी। और इसी वीपीएन की जांच के बाद, साइबर एक्सपर्ट के बाद, यह व्यक्ति पकड़ा गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी गलतफहमी है कि आप अपने मोबाइल पर, इंटरनेट पर जो कुछ सर्च कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो आप बच जाओगे। अब टेक्नोलॉजी बहुत तेज हो गई है। तो कहानी सिर्फ एटा की नहीं है, कहानी उस दुनिया की है जहां पर अपराध का तरीका बदल गया है और जांच का तरीका भी। पहले सबूत उंगलियों के निशान होते थे, आज सबूत डिजिटल फुटप्रिंट है। पहले अपराधी शहर बदलकर बच निकलते थे, अब इंटरनेट की दुनिया में एक क्लिक भी कई बार हजारों किलोमीटर दूर बैठे सिस्टम तक पहुंच जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश डर पैदा करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। ये समझाना ज़रूरी है कि ऑनलाइन गतिविधियों में आप कोई भी ऐसा अपराध ना करें जो बच्चों से जुड़ा हुआ यौन शोषण का हो, पॉर्न और अश्लील कंटेंट से हो, किसी की छवि खराब करने के लिए हो, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।